नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, जो कि भारतीय संविधान के भागों की श्रृंखला हम देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 11। कौन सा? 11 ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम होगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। कहने का मतलब संघ और राज्यों के संबंधों को लेकर के जो भारतीय संविधान में प्रावधान कर रखे हैं वही है भाग 11। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 11 की, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर भाग 10 देखा था। कहने का मतलब यही है कि हमने भाग 10 तक कंप्लीट कर लिए, शब्द से और क्रम से अनुच्छेद देखे हैं हमने। तो आज उसी क्रम में कौन सा भाग देखेंगे? आज हम बात करेंगे भाग 11 की। आ गई ना बात समझ में? तो मेरे भाग वाली श्रृंखला आपको कैसी लग रही है प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। भारत का संविधान जो कि भाग 11, जो कि आपको रोमन अक्षर में भी याद रखना है, जो कि इसका नाम होगा टाइटल, शीर्षक है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच में संबंध की बात की है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक कुल 19 होंगे। कुल कितने अनुच्छेद? 19 है भाग 11 में। जो मैं बार बार कहता भी हूं ना आपको कि अनुच्छेद याद कर लेना, इसी तरीके से कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद या कहां से कहां तक है, ये चीज अगर आप तैयार कर लोगे तो ये मानो बहुत कुछ आपकी अनुच्छेदों पे पकड़ हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथियों, जो कि संघ और राज्यों के बीच संबंध ना, इसका इंग्लिश में टाइटल दिया है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। संघ और राज्यों के बीच में संबंध, जो कि थ्योरिकल पेपर होता है सिविल सर्विसेज के अंदर, वहां पर भी ये क्वेश्चन बनता है। जो कि बीए सेकेंड ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बुक लगती है ना, उसके अंदर भी ये थ्योरिकल क्वेश्चन बनता है कि संघ राज्यों के संबंध बताइए, या संघ की जगह नाम आएगा केंद्र राज्य संबंध। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध 3 तरीके से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 तरीके से संबंध है। पहला तो है विधायी संबंध, केंद्र राज्यों के बीच में विधायी प्रशासन, कहने के लिए प्रशासन चलाने के लिए जो विधान कानून बनाए जाएंगे ना, वो तो होगा विधायी संबंध। दूसरा होगा प्रशासनिक संबंध, कि प्रशासन को लेकर के दोनों के बीच में क्या संबंध है। कहने का लो संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध। और तीसरा होगा वित्तीय। तीसरा कौन सा होगा? वित्तीय संबंध, पैसे संबंधी, धन संबंधी, वित्त संबंधी। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इस भाग 11 में तो केवल ये 2 ही बताए हैं। ये देखो, अध्याय 1 तो विधायी संबंध और दूसरा अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, जबकि ये तीसरा है ना, ये भाग 12 में बताया है भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे बात समझ में? तो थ्योरिकल जब क्वेश्चन बनता है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध बताइए, तो कितने पॉइंट बनेंगे? 3 बनेंगे। संघ राज्य विधायी संबंध, उसके बाद संघ राज्यों का प्रशासनिक संबंध और संघ राज्यों का वित्तीय संबंध, कानून बनाने संबंधी, प्रशासन संबंधी और वित्त संबंधी संबंध बताने होंगे आपको। आगे बात समझनी। वहीं आप देखोगे अनुसूची 7, भारतीय संविधान की अनुसूची 7, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन करते हुए
कानून बनाने संबंधी, नियम बनाने संबंधी 3 सूचियों की बात करती है। कौन सी? 7वीं अनुसूची। अनुसूची 7वीं। 3 सूचियां, ध्यान देना, 3 सूचियां, जो कि पहली तो होगी संघ सूची। पहली तो कौन सी होगी? संघ सूची। दूसरी होगी राज्य सूची और तीसरी होगी समवर्ती सूची। आई समझ में? ये 3 सूचियां बनाई गई है 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर के। और इन्हीं 3 सूचियों का जिक्र यहां पर अनुच्छेद 246 में किया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु ये होगी। ध्यान देना, इसके तरीके से होगी। कानून कौन बनाएगा उनके ऊपर वो बताया है, जो कि संघ सूची पे संसद बनाएगी। ये नाम लिखा है यहां पे, संघ सूची नाम यहां पे 246 में लिखा हुआ है। केंद्रीय सूची मत कर देना, संघ सूची नाम होगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में राज्य सूची पर कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी, जबकि समवर्ती सूची पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। अगर गतिरोध हो जाएगा तो केंद्र का मान्य होगा, संघ का मान्य होगा, संसद जो बनाएगी वही कानून मान्य होगा। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम आपने सुने भी होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी आता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत ही बढ़िया, रोचक और मजेदार इन तीनों सूचियों को लेकर के, कि इसमें कितने विषय हैं, उसके बाद में कितने शामिल किए गए, अब कितने हो गए, मूल संविधान में कितने थे, कानून कौन बनाता है, कौन कौन से प्रमुख विषय है इसके अंदर, उसको लेकर के एक क्लास अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसके अंदर तो है 97 विषय, मूल संविधान में 97, जो कि अब कई गाइडों में 99 या 100 भी दे रखे, वो मत कर देना। 97 ही माने जाएंगे, चाहे वो थे पूछे चाहे है पूछे, 97 ही होंगे। उसके बाद में इसके अंदर राज्य सूची में 66 विषय हैं, जो कि आप कई गाइडों में देखोगे आपको 62 मिलेंगे, कई जगह 61 भी मिलेंगे, कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें से 4 निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, लेकिन मान्य नहीं हो रहे। हाँ, वैसे ध्यान देना है कि शिक्षा वो राज्य सूची से निकल करके समवर्ती में आ गया, शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, ये क्वेश्चन सही होगा। लेकिन राज्य सूची के विषय पूछे तो 66 ही करना है साथियों, इस बात पर ध्यान देना। उसके बाद में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में आप कह सकते हो गाइडों में जो दे रखी हैं, जो कि 52 दे रखी हैं। कितने दे रखे हैं? 52 दे रखे हैं। लेकिन वो नहीं करने, ये करने आपको, चाहे वो आपको थे पूछे चाहे है पूछे, जो कि संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ये कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। कौन से भाग में? 11 में, जो कि अनुच्छेद 246। लेकिन यहां अनुसूची 7 में अवशिष्ट शक्तियों का जिक्र नहीं किया, जो अवशिष्ट शक्ति है ना उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन यहां पर किया है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां यहां जिक्र किया, जो केंद्र के पास होगी, संसद कानून बनाएगी, संघ के पास होंगे ये सारे विषय, जो इनके अलावा बच गए हैं। साइबर कानून, साइबर जो कानून है वो इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन साथियों ध्यान देना, क्या अवशिष्ट विधायी शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां जिस पर कानून संसद बनाती है, क्या संवैधानिक है? हां जी है संवैधानिक। ये देखो अनुच्छेद 248 में,
हाँ, इतना जरूर है, अनुसूची 7 में नहीं है ये। अनुसूची 7 में तो केवल 3 सूचियों का ही जिक्र किया है। आ गई ना बात समझ में? कहने का मतलब यही है कि आज हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों के बीच संबंध। और कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है, जो कि भाग 11 में तो 2 ही है, विधायी और प्रशासनिक संबंध। कानून बनाने संबंधी विधान संबंधी और प्रशासन चलाने संबंधी प्रशासनिक, इन 2 का ही जिक्र किया है भाग 11 में। जबकि तीसरा वित्तीय संबंध है, वो भाग 12 में होगा, जो अगला भाग हम पढ़ेंगे। आई क्या कुछ बात समझ में साथियों? कैसी लग रही है क्लास? क्लियर हो रहा है ना आपके? भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब आपकी पकड़ होते हुए चल रही है ना? बता दो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपको कहता भी रहा हूं कि अपनी तैयारी को गति दो, कंटिन्यू निरंतर जारी रखो, एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, तभी आप जाने जाओगे, दूसरे आपका इंट्रोडक्शन देंगे, ऐसा कुछ मुकाम हासिल करो। क्योंकि आज प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे 4 लोग मेरे बारे में, इसकी चिंता मत करो। दुनिया का आज सबसे बड़ा रोग यह है कि क्या कहेंगे 4 लोग मेरे बारे में। कहने दो, उनकी चिंता मत करो, दुनिया वालों का तो कहने का ही काम है। आप अपने लक्ष्य पे चलो, आप अतीत के गुलाम मत बनो, अपना जो भूतकाल चला गया उसे याद मत करो, भविष्य के निर्माता बनो कि हाँ मेरे को ये काम करना है। कहीं किसी के आगे झुकना ना पड़े, कहीं पे किसी का ऑटोग्राफ नहीं लेना पड़े, बल्कि हम स्वयं दे, ऐसा अपना मुकाम बनाओ साथियों। जो मैं आपको बार बार मोटिवेशन कर रहा हूं, इसका आपको आगे भविष्य में बहुत बढ़िया अच्छा फल मिलेगा, ये मेरा दावा है, विश्वास है। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहोगे तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। आ गई साथियों आपके बात समझ में? जो कि भारत का संविधान हम पढ़ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके भागों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। जो कि 10 तक हमने देख लिए भाग, उसके बाद में आज हम भाग 11 के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके सामने ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं, 245 से 263 तक कुल 19 होंगे। हाँ, थोड़े छोटे जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन है महत्वपूर्ण। मैं बोलूंगा मौखिक, उसे कैच कर लेना। अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जो आपको ऊपर 3 डॉट नजर आएंगे, उस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके ऑप्शन आएंगे क्वालिटी बढ़ाने के या स्पीड बढ़ाने के। उसके प्रयोग के द्वारा आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो और सही स्पष्ट और सुंदर दिखेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है ये आपकी मेरे से शिकायत रही होगी, सर छोटा बहुत लिखे, मट्टा सर ने मारला छोटा बहुत लिखे, लेकिन लिखे बहुत ही बढ़िया है। ये कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच भी रहे होंगे। तो देखो, अनुच्छेद क्रम से शब्द से जो हम बार बार देख रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि सबसे पहले अध्याय 1 याद रखना, भाग 11 के 2 अध्याय भी बना दिए। पहला अध्याय 1 विधायी संबंध है, जबकि अध्याय 2 ध्यान देना प्रशासनिक संबंध है। मैंने कहा ना 2 का जिक्र इसमें और तीसरे का है ना वो भाग 12 में किया है। जो कि देखो
ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 19 तक, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक, उसके बाद में 264 से लेकर के 300 कै तक भाग 12 होगा, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले भारत के संविधान, इंडियन पॉलिटी का टेस्ट होगा, भाग 10 और 11 का टॉप 50 क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट, जो बार बार पेपर में पूछे भी गई हैं और आगामी भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं। उन 50 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना साथियों। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर किया करो। मैं बार बार आपसे ये निवेदन भी करता रहा हूं। कई प्यारे विद्यार्थी जो बार बार कह भी रही हैं, सर चिंता मत करो, हम आपके चैनल को जरूर ग्रोथ दिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे उनको भी फायदा हो, भारतीय राज्य व्यवस्था उनके भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और तैयार हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो उन्हीं प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और खुश रहने का आशीर्वाद भी देता हूं कि वो जल्दी ही अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बस उसके अंदर जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए, ऐसा हौसला अपने अंदर पैदा कर लो साथियों, जिससे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। उसके बिना कुछ नहीं। सोए हुए तो सभी सपने देखते हैं, हमें खुली आंखों से सपने देखने हैं और उन सपनों को पूरा भी करना है। जो हमारे मम्मी पापा, भाई भाई, हमारे परिवार वाले, हमारे गुरुजन, हमारे गांव वाले जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को एक दिन हम जरूर पूरा करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो साथियों, तभी तो आप सफल होगे। ठीक है साथियों, आ रहा है कुछ बात समझ में? कहे मट्टा गुरुजी है ना, मोटिवेशन बहुत करे बीच में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी जरूरी है, जिसके कारण आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून पैदा होगा, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे और मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे, हंसते रहोगे। इसकी तरह देखो प्यारे विद्यार्थियों, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, टेंशन मुक्त रहो, मस्त रहो। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमेशा खुश रहना चाहिए। जो भी कार्य करो रुचि करके, उसमें हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तभी हम सफल होंगे। मन मार के मत करना। जो हमारे बूढ़े व्यक्ति, जो हमारे बूढ़े जन है ना, वो कहते ना कि जो रोता हुआ जाएगा वो मरे हुए की खबर लेकर आएगा। ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें तो प्रफुल्लित होकर के, आनंदित होकर के, मस्त होकर के काम करना है, उसके प्रति समर्पित होकर के काम करना है ना साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पल्ले पड़े हैं ने, आवे समझ में? कैसी लग रही है मेरी वाली क्लास? अगर अच्छी लग रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। हाँ साथियों, देखो आगे अब हम करते हैं एक अनुच्छेद को क्लियर, जो कि सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, क्योंकि देश में संसद होगी, राज्य में विधान मंडल होंगे, द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। भी किस तरीके से ये कानून बनाएंगे, विधियां बनाएंगे, उसका उल्लेख किया गया है, विस्तार किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 246 मोस्ट लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु ये है, ध्यान देना। इसके अंदर ये बताई गई है, तीनों ही सूचियां, उनके नाम भी बताए गए हैं, किस नाम से संबोधित किया जाएगा, परिभाषित किया गया है। तो कहने का मतलब
संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु बताइए कि संघ सूची पे संसद कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पे राज्य का विधानमंडल राज्य सरकार बनाएगा, जबकि समवर्ती सूची के विषय पे दोनों बनाएंगे सम्मान, लेकिन दोनों में गतिरोध होने पे संसद का मान्य होगा। और ये विषय तैयार कर लेना, चाहे थे पूछे चाहे है पूछे, यही करने हैं। जो बड़ी राइटरों की बुक है ना, वो ध्यान देना, यही बात बताती है कि कानूनी प्रावधान के अनुसार यही विषय थे और यही विषय है, जिसके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे एक वीडियो के अंदर, बहुत ही बढ़िया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के ऊपर। ठीक है ना साथियों, आया कुछ समझ में? इस तरीके से इन अनुच्छेदों को तैयार कर लेना, इनको आप उतार सकते हो साथियों। उसके बाद में देखो आगे नंबर 3 अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, कि कुछ अतिरिक्त न्यायालय भी अगर बनाना चाहे तो संसद बना सकती है इन कानूनों के लिए, कि मेरे को विधायी कानून है उसके लिए अलग से न्यायालय चाहिए तो ये अलग से न्यायालय भी बना सकती है। ऐसी शक्ति का उपबंध किया गया है संसद की। ध्यान देना साथियों, आपको केवल एक बार लैंग्वेज पे चलना है। उसके बाद में अनुच्छेद 248 वेरी मोस्ट लगा लेना, जो कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां, यहां नहीं अनुसूची 7 में, ध्यान देना यहां केवल 3 सूचियां हैं, जबकि यहां पे अवशिष्ट विधायी शक्तियां, इन तीनों में जो विषय नहीं है या बाद में जुड़े हैं उन विषयों के ऊपर संसद विधायी शक्ति बनाएगी, कानून बनाएगी। कौन? केंद्र सरकार, संघ सरकार का यह अधिकार होगा, राज्यों का नहीं। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसको दे रखी है? ध्यान देना, केंद्र को दे रखी है, संघ को, जबकि अमेरिका देश में ये अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास है। वहां पे अवशेष और गणना का सिद्धांत है कि वहां पे गणना कर ली गई, शेष बच गए वो राज्यों को दे दिए, जबकि यहां पर हमारे बचे हुए अवशिष्ट विषय वो संसद को, केंद्र को, संघ को दे दिए हैं। जैसे साइबर कानून, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो साइबर कैफे है ना, ये सभी आते हैं इसके अंदर अवशिष्ट विधायी शक्तियां। ध्यान देना अनुच्छेद 248 और संवैधानिक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, क्या ये संवैधानिक है? हां जी संवैधानिक है, संविधान में इनका उल्लेख है। यहां नहीं है लेकिन अनुसूची 7 में नहीं है। समझ में आगी न बात, पल्ले पड़गी ना, बता दो ना साथियों। हां जी आगे देखो अनुच्छेद 249 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, जो कि राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। सीधी सी बात है, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। अन्य शक्ति, राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियां हैं, अनुच्छेद 249 और 312। अनुच्छेद 312 ये दोनों जरूर तैयार कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है, जो कि लोकसभा के पास नहीं, ओनली फॉर केवल राज्यसभा के पास है ये दोनों शक्तियां। तो यहां पर हमारे सामने आ रही है पहली 249, क्या कहा है कि राज्य सूची में के, राज्य सूची का कोई भी विषय, इसका नंबर 2 वाले का, राज्य सूची का कोई भी विषय का संबंध अगर राष्ट्रीय हित से है, हमारे राष्ट्र के हित से संबंधित है, समयोचित है, कहने का लो राष्ट्रीय हित से उसका नाता है, संबंध है ना, तो उसकी विधि बनाने की संसद की शक्ति है, राज्यसभा बनवाएगी। जबकि विषय किसका? राज्य सूची का। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। लेकिन कहा है कि अगर राज्य सूची का ऐसा कोई भी विषय है और उसका संबंध ये मानो कि राष्ट्रीय हित से है, हमारे पूरे देश से है,
तो उसके ऊपर कानून है वो राज्यसभा बनवाएगी। और बनाएगी कौन? संसद बनाएगी। जो कि याद रखना, एक अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो इसके अंदर लिखी हुई है। कहा है कि राज्यसभा उसके लिए एक संकल्प प्रस्ताव लेकर आएगी जो कि उपस्थित और मतदान, राज्यसभा के जो उपस्थित कुल नहीं है, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो संसद उस पे कानून बना देगी जो 1 वर्ष तक रहेगा। वो कानून कितने समय तक रहेगा? 1 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद में दोबारा वही प्रस्ताव लाना होगा। दोबारा संकल्प प्रस्ताव इस तरीके से कितनी ही बार लाया जा सकता है, कितनी ही बार लाया जा सकता है। और अगर वो प्रस्ताव नहीं लाते हैं तो 6 महीने के बाद स्वतः ही वो कानून समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा उसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करती है तो अलग बात है, अगर नहीं करती है ना तो वह कानून ये मान के चलो कि 6 माह के बाद स्वतः ही 6 महीने के अंदर स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं होगी। आई क्या कुछ बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों? राज्य सूची का कोई भी विषय अगर राष्ट्रीय हित का है तो, जैसे मान लो हमारे राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर में कोई तेल का भंडार मिला है, तेल का कुआं खोदे, तो ये मानो कि वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्यसभा उसके ऊपर राष्ट्रीय हित का बनाते हुए मानते हुए संकल्प प्रस्ताव पारित करके संसद से ये मानो कि कानून बनवा सकती है। ये संसद की शक्ति का उल्लेख है। ये राज्यसभा की अन्यन शक्ति है जो किसी अन्य के पास नहीं है, अन्यन दूसरे के पास नहीं है। ध्यान देना, विशिष्ट शक्ति भी कह सकते हो। आई बात सुनी? तो अनुच्छेद 249 को तो जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो साथियों, नंबर 6 अनुच्छेद 250, यदि आपात की उद्घोषणा, मान लो 352 राष्ट्रीय आपात लग गए, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति होगी। उस समय भी राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ध्यान देना, यही लाइन लिखी हुई है, यहां कंफ्यूज मत होना कि राज्य सूची में के विषय के, हां जी, राज्य सूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं उसके ऊपर कानून संसद बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर भी। वैसे राज्य सूची के विषय किसके होते हैं? राज्य सरकार के होते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? इसको क्लियर करते चलो साथियों, जो कि इन अनुच्छेदों को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। हाँ, आगे देखो नंबर 7 अनुच्छेद 251, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगतियां, ध्यान देना कि 249 और 250 के अंदर जो भी विधियां बनाई गई है, चाहे वो संसद के द्वारा हो चाहे राज्य के विधान मंडलों के द्वारा हो, उसके लिए असंगतियों का प्रावधान किया गया है कि संसद ऐसा उपबंध बना सकती है। उसके लिए भी वो मान्य होगी या नहीं होगी। हां जी, आगे देखो अनुच्छेद 252, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके कोई भी विधि का निर्माण करवाना चाहते हैं तो संसद उस विधि का निर्माण कर देगी, लेकिन अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना कि उन राज्यों को भी मानना होगा। साफ बात यही है साथियों कि संघ सरकार, संसद जो भी कानून बना देगी देश के अंदर, उसे राज्य क्षेत्र को मानना पड़ेगा, वो बाध्य है। ध्यान देना,
आज अगर वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार कोई कानून बना देती है, संघ सरकार पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए, तो राजस्थान सरकार को भी मानना पड़ेगा। इसके अंदर साफ बात यही स्पष्ट होती है कि संघ को महत्व दिए, राज्यों को महत्व नहीं दिया गया। ये देखो, संघ सूची में ही तो सबसे ज्यादा विषय रखे गए हैं। संघ करेगा जो भी करेगा, संसद तय करेगी जो भी विधि उपबंध बनाएगी। हाँ, राज्य को दे रखे वो एक अलग बात है। हाँ जी, आगे देखो साथियों, नंबर 9 अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करार, जो कि हम अन्य देशों से, विदेशों के साथ मान लो, जो कि फॉरेन पॉलिसी, जो भी हम संधि समझौता करार करते हैं किसी दूसरे देश के साथ, तो उस समय ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, कि उसके लिए जो भी विधान बनाए जाएंगे उसके ऊपर राज्यों को कार्य करना होगा। संसद ऐसा प्रतिबंध लगा सकती है, उपबंध बना सकती है कि उनको मानना होगा कि अंतरराष्ट्रीय जो भी करार हुए हैं, ये मान लो किसी देश के साथ, किसी राज्य के साथ, तो उन्हें मानना पड़ेगा। उसके बाद देखो नंबर 10 अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगतियां, अगर उसमें कोई भी गलती हो, जो भी विधि, जो भी कानून बनाए गए हैं, उसके अंदर संसद का कानून मान्य होगा, संघ का मान्य होगा। जो देश के लिए कानून बनाए वही मान्य होगा साथियों। तो इसलिए यहां पे भी असंगति की गई है कि उनका किस तरीके से मेल होगा, समझौता होगा आपस में, जो कि ये संसद की विधि है और ये राज्य विधानमंडल की है, तो उसको जोड़ने का काम कि दोनों में सामंजस्य बना रहे। आगे ना बात समझ में, इस तरीके से इन अनुच्छेदों को तैयार कर लेना साथियों। थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग नजर आ रहा होगा आज वाला टॉपिक, लेकिन है अति महत्वपूर्ण। जो मैंने कहा ना, संघ और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर के ये भाग है, भाग 11, और उसके अनुच्छेद देख रहे हैं 245 से लेकर के 263 तक। अगर आप सारे तैयार नहीं करते हो तो जो मैं वेरी मोस्ट बता रहा हूं उनको तो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? हाँ जी साथियों, इस तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करना है। आगे देखो, जो कि 11 नंबर अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। मान लो कि ऐसा कोई भी कानून है जो संसद विधानमंडल ने पारित कर दिया और उसकी अनुमति दे दी, चाहे वो राष्ट्रपति ने दी हो, राज्यपाल ने दी हो, या राज प्रमुख ने दी हो, या राज प्रमुख शब्द भी दे रखा है, जो कि याद रखना उसके प्रक्रिया भी मान्य होगी। जो अधिनियम बन गया कि उन्होंने मंजूरी दी या नहीं दी, और उसके आधार पे वो अधिनियम बन गया, तो उसे मान्य किया जाएगा देश में, उस राज्य के अंदर। उसके बाद में नंबर 2, जो कि अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, ये तो थे विधायी कानून बनाने संबंधी, और इसमें एक ही बात साफ निकल करके आई है कि संघ, संसद जो कानून बनाएगी, राज्यों को भी उसका आदर करना होगा, राज्यों को भी उसे मानना पड़ेगा। हाँ, वैसे दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी संघ के लिए वो बाध्य होंगे कि भी संसद जो भी विधि बना करके उपबंध बनाए, उनके आधार पे राज्यों को चलना होगा, तभी उनका संबंध बना रहेगा। विधायी संबंध, कानून बनाने संबंधी कि किस किस क्षेत्र में कैसे कानून बनाए जाएंगे, किस तरीके से उनमें डिवाइडेशन कर रखा है, उन सभी बातों का जिक्र किया है अध्याय 1 में। विधायी संबंधों को लेकर के कि संघ और राज्यों के विधायी संबंध कैसे होंगे, विधान बनाने संबंधी, कानून बनाने संबंधी कैसे होंगे, उनके बारे में बताया गया है। उसके आगे देखो, अब प्रशासनिक संबंध, प्रशासन संबंधी जो अनुच्छेद 256 से 263 तक है। हालांकि इसकी जो टाइटल लैंग्वेज है वो थोड़ी छोटी जरूर है, इनकी लैंग्वेज तो आपने देखा होगा बड़ी है, लेकिन आप अति महत्वपूर्ण है ना, उन्हें तैयार कर लेना। अगर सारे कंप्लीट नहीं करते हो या आपसे नहीं होते हैं तो मेरा तो यही कहना है,
आप सभी को कि जो अति महत्वपूर्ण है ना, उन्हें तैयार कर लेना। आइए देखो अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, जो कि 12 नंबर, क्योंकि एक से चले हम, जो कि अनुच्छेद 256, जो कि राज्यों की और संघ की बाध्यता, कि राज्य की और संघ की बाध्यता, जो भी प्रशासन अपना अपना चलाएंगे लेकिन संघ को ध्यान में रख करके चलाएंगे, ऐसी बाध्यता होगी। राज्य अपना प्रशासन चलाएगा और संघ केंद्र अपना चलाएगा, दोनों को ही प्रतिबद्ध कर दिया गया है, बाध्यता कर दी गई है दोनों की। उसके बाद में देखो आगे 13 नंबर अनुच्छेद 257, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ ऐसी दशाएं होगी जिस समय राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण होगा, संघ का नियंत्रण होगा, संघ चाहेगा उसी प्रकार से प्रशासन चलाएगा। अभी पीछे आपने देखा था कोरोना काल पीरियड में, जब भी लॉकडाउन लगता था पूरे ऑल इंडिया में, कोई राज्य ऐसे नहीं कह सकता कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण कर रखा है कि राज्य संघ के कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, संघ चाहेगा उसी प्रकार से प्रशासन होगा वहां पे। हाँ साथियों, आगे देखो नंबर 14 अनुच्छेद 258, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, कुछ दशाओं में राज्य को भी संघ शक्ति प्रदान कर सकता है कि हाँ भी ये विषय आपका इस तरीके से प्रशासन आप चलाओ। यहां बात हो रही है प्रशासनिक संबंध की कि केंद्र या राज्य या संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, उनकी व्याख्या की है यहाँ पे कि दोनों का तालमेल बना रहे, दोनों में समन्वय बना रहे, सामंजस्य बना रहे, मिलजुल करके काम कर सके। आगे ना बात समझ में, मिलजुल कर ही काम किया जाता है, वही बेस्ट होता है। अलग अलग करोगे तो नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध किया है हमारे संविधान के अंदर। और संघ और राज्य के संबंध को लेकर के और ध्यान देना, 1983 में सरकारिया आयोग भी बना था, जो कि रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो ध्यान देना संघ और राज्यों के संबंध से है। उसकी समीक्षा के लिए किया गया था, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग। कौन सा? सरकारिया आयोग, जो कि उसका अध्यक्ष कौन था? रणजीत सिंह सरकारिया। अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना इस बात पे, संघ और राज्यों का संबंध हम पढ़ रही हैं कि किस तरीके का है, जो कि 3 प्रकार के संबंध है, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। आज हम केवल 2 ही संबंधों की चर्चा कर रही हैं कि संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध कैसे हैं और प्रशासनिक संबंध कैसे हैं। आगे देखो नंबर 15 अनुच्छेद 259 निश्चित कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के द्वारा इसे हटा दिया गया। इसके अंदर जो प्रावधान था ना, उस समय का जो भी, उसे निश्चित कर दिया, लोप कर दिया गया। पहले सूची के जो 6 राज्य थे ना, उनको लेकर के जो कि 259 में निश्चित कर दिया, उसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आई क्या बात समझ में? ये कई जगह आता है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो ध्यान देना कि उस समय जैसे ही हमारा संविधान बना, लागू हुआ, उसके बाद में जैसे ही व्यवस्थाएं चेंज हुई, उस समय उन्होंने महसूस किया कि इनकी जरूरत नहीं है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में, रिपोर्ट दी थी 55 में और लागू ये मानो 56 में की थी। 1 नवंबर 1956 को जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया,
ये 7वां संविधान संशोधन है ना, वो ध्यान देना राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही लाया गया था। तब कहते कि कई ऐसे प्रावधान जो संविधान में थे उन्हें निश्चित कर दिया, उनका लोप कर दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। तो ये है वो 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे बात समझ क्लियर है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो मेरे प्यारे मित्रों। हाँ जी, आगे देखो नंबर 16, यहां पे 15 के बाद 16 अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता कि भारत के बाहर का कोई भी राज्य क्षेत्र है ना, उसके संबंधों को लेकर के भी संघ के कुछ अधिकार और शक्तियां होगी। उन अधिकारिता का उल्लेख किया गया है कि संसद किस तरीके से प्रावधान करेगी, उपबंध करेगी, विधि बना करके उनके साथ संबंध करेगी। जो भारत के बाहर का जो राज्य क्षेत्र है, भारत के अंदर नहीं, भीतर नहीं, जो कि बाहर का है ना, उसके ध्यान देना। और उसके आदमी अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां, ध्यान देना, जो कि संसद की हो चाहे आपका राज्य विधानमंडल की हो, उनकी जो सार्वजनिक कार्य हैं, उसके आदमी अभिलेख है और न्यायिक कार्रवाइयां है ना, उनको भी ये मानो अनुमति दी जाएगी कि इस तरीके से वो अपनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। मान्यता प्रदान कर दी जाएगी, स्वीकृति दे दी जाएगी, सहमति, चाहे वो संसद के हो चाहे राज्य विधानमंडल के हो, चाहे उनकी सार्वजनिक कार्यवाहियां हो, चाहे आपका हो गया अभिलेख हो, चाहे न्यायिक कार्रवाइयां हो, सभी को मान्यता होगी। सभी को अपना अपना प्रशासन रिकॉर्ड रखने की एक प्रकार से अनुमति होगी, अनुमति दी जाएगी। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 263 दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट है। दोनों तैयार कर लेना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगामी पूछा भी जा सकता है। दोनों ही अनुच्छेद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो 18 नंबर अनुच्छेद 262 जो कि अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, अंतर्राज्यीय एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक राज्य का दूसरे राज्य से, ध्यान देना, नदियों का या फिर नदी दोनों का, नदियों का जो पानी, नदी का मुहाना, उनको लेकर के, जल विवाद को लेकर के, तो ध्यान देना नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के लिए संसद उपबंध बना करके व्यवस्था कर सकती है, उपबंध कर सकती है, कोई भी आयोग बना सकती है। आई क्या बात समझ में? इसी में कहा है कि संसद ऐसे भी उपबंध बना सकती है कि इन नदियों के विवादों को लेकर के न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे अन्य न्यायालय हो राज्यों के, वो न्यायालय कोई भी निर्णय नहीं करेंगे, ऐसी विधि भी बना सकती है। कहने का मतलब इसके लिए अलग से न्याय निर्णय हो सकता है, अलग से कोई आयोग, संस्था या समिति बनाई जा सकती है। इसके लिए संसद कानून बनाएगी, उपबंध बनाएगी। कहने का मतलब यही है कि एक या एक से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के लिए संसद उपबंध बना सकती है। संसद ऐसी विधि बना करके उपबंध कर सकती है। ये बात लिखिए, इसके अंदर वेरी वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना, बहुत बार आता है। नदी जल विवादों को लेकर के संसद आयोग बनाएगी, समिति बनाएगी। कौन सा अनुच्छेद? 262 नदी जल संबंधी शक्ति, नदी जल संबंधी शक्ति बनाने की विधि किसकी होगी? संसद की होगी, पार्लियामेंट की होगी। आगे ना बात सुनिए। हाँ आगे देखो, लास्ट है 19, ये देखो कुल 19 थे अनुच्छेद 245 से 263 तक, जो कि संघ और राज्यों के बीच संबंध है। और वो भी कौन सा? विधायी और प्रशासनिक। वित्तीय मत कर देना, वित्तीय आगे आएगा भाग
12 में। हाँ, तो 19 नंबर लास्ट है अनुच्छेद 263, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। ये बहुत बार आता है, क्या अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक है? हाँ जी है संवैधानिक, संविधान में इसका उल्लेख है, वर्णन किया गया है। जो कि इसकी स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा इसकी स्थापना। उसे यह महसूस होगा कि कहीं पर भी संघ और राज्य का या दो राज्यों का हित में कहीं नुकसान हो रहा है, उस हित की वर्दी करने के लिए, राष्ट्रीय हित की, राज्य हित की वर्दी करने के लिए वो बना सकता है। ऐसा प्रतीत हो जाए कि एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई संबंध नहीं बन रहा, एक राज्य का दो से अधिक राज्यों से संबंध नहीं बन रहा, या संघ का राज्य से या अधिक राज्यों से संबंध नहीं बन रहा, उस स्थिति में राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापना करेगा। कहने का मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध बनाएगा कि प्रशासन चलाने के लिए, उनके लोकहित के लिए, कि भी उनका किस तरीके से कल्याण किया जा सके, उनका हित किया जा सके, इसलिए स्थापना करेगा अंतर्राज्यीय परिषद की, जो संवैधानिक है। तैयार कर लेना, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है, वो बाद में बनी, वो गैर संवैधानिक है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद है वो संवैधानिक है। तो ये था भारत का संविधान भाग 11, संघ और राज्यों के बीच में संबंध की बात थी। अनुच्छेद 245 से 263, जो कि आपको एक तो 246 तैयार करना है, उसके बाद में 248 का अनुच्छेद तैयार करना है, उसके बाद में 249, इसे तो जरूर ही तैयार करना है, अपने दिमाग में छाप लेना साथियों, बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। ये मैं बार बार आपसे वादा करता हूं, जो क्वेश्चन मोस्ट बताता हूं वो आपको आगे कंपटीशनों में जरूर मिलेंगे। उसके बाद में देखो, इसमें अगर और कोई आ सकता है तो इसमें अति महत्वपूर्ण देखो साथियों, जो कि ये आ सकता है 253, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान का मतलब विधि, कहने कानून। उसके बाद में देखो इसमें जो कि 256, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि राज्यों की और संघ की बाध्यता बताई है यहाँ पे प्रशासन को लेकर के। उसके बाद में देखोगे जो कि 260, ध्यान देना, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता, शक्ति, पावर, अधिकार। और उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट है ही 262 का अनुच्छेद, अंतर्राज्यीय नदियों को लेकर के, उनके जल विवादों को लेकर के, नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय कौन करेगा? संसद करेगी, कानून बना करके, विधि बना करके ऐसी कोई संस्था बना सकती है जो कि उसका समाधान कर सके। यहां तक कि न्यायालयों को भी वो रोक सकती है, न्यायालयों को भी रोक सकती है, ऐसा उपबंध भी संसद बना सकती है। उसके बाद में देखो 19वें अनुच्छेद 263, वेरी वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध कौन बनाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रपति करेगा स्थापना, जो कि लोकहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, कि कहीं भी ऐसा कोई विवाद हो गया हो दो राज्यों के बीच में लेकर के, या दो से अधिक राज्यों को लेकर के, या संघ और राज्यों को लेकर के, तो उस समय अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाएगी, स्थापना की जाएगी प्रशासन को लेकर के, कि भी क्यों इस कारण मतभेद हो रहा है क्या,
इसलिए ध्यान देना, अंतरराज्यीय परिषद है वो संवैधानिक संस्था है। आ गई ना बात समझ में? तो साथियों इन अनुच्छेदों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो अति महत्वपूर्ण बातें मैंने बीच में मौखिक बताई है उनको भी जरूर तैयार कर लेना। सरकारिया आयोग जरूर तैयार कर लेना। संघ और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर के, और संघ की जगह एक शब्द आ सकता है केंद्र राज्य संबंध। एक ही बात है, एक ही बात होगी, चाहे केंद्र राज्य संबंध कह दो या संघ राज्य संबंध कह दो। जबकि अनुसूची 7 में 3 सूचियां, तीनों विषय कितने कितने तीनों में, यह ध्यान देना। और अवशिष्ट विधायी शक्तियां कहां पे है? क्या संवैधानिक है? हां जी संवैधानिक है, जो कि इसमें तो नहीं है लेकिन यहां पर है 248 में, 248 में। जबकि ये तीनों कहां पे है? 7वीं अनुसूची में भी है, और ये तीनों ध्यान देना 246 में भी है, अनुच्छेद 246 में भी है, भाग 11 में। तो कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों आज वाली क्लास? ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे भाग 12 की वित्त संबंधी, जिसमें वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी आएगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों मेरा सहारा तो आप ही हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का जिम्मा मैं आपको सौंपता हूं। अब आप कैसे निभाते हो ये आप पे डिपेंड करता है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों। इसी के साथ अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये क्लास देखिए, समझिए और पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।